आपने अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया। कभी गुजरते थे तो कच्चे घरौंदे थे, और दोबारा जब गुजरते हैं तो जनाब बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा महल। दो यार, ये नहीं हम कहते अपने बच्चों को बड़ा घर ना दो, सादतमंदी की निशानी है। बड़ी गाड़ी दो भाई, ये भी सादतमंदी की निशानी है। घर भी दो, गाड़ी भी दो, बंगला भी दो। मेरा एक सवाल होता है, मैं जब भी कभी इस मौजू पे बात हो तो मैं ये सवाल जरूर करता हूँ, आपने अपने बच्चों को गाड़ी भी दी, बंगला भी दिया, लाखों नहीं करोड़ों छोड़ा, और ये जो करोड़ों छोड़ते हैं ना, ये बड़े फखर से बात कर दोस्तों में बैठ कर इतना छट के जावांगे, साथ पुछता बैठ के खान खत्म ना हो। भाई मेहनत की है, सिला मिला है, और साथ ये भी कहते हैं औलाद याद करेगी। कट्टे दा सवा याद कर दिए, कफन मैला नहीं होने देती, और झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूं आपने इतना कुछ दिया, एक सवाल है, आपने अपने बच्चों को मुसल्ला दिया? आपने बच्चों को दुरूद की तस्बीह दी? घर की तलाशी लो, मुसल्ला नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कहीं स्टोर में पड़ा मिलेगा। और हुसैन ने तो करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी थी भाई, और आज वादा करो कि आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। आप हुसैनी हो यार। हुसैन इब्ने अली ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा था। याद करो, बचपन का धुंधला सा नक्शा आपके पास जरूर होगा कि जो बचपन में कारी साहब से पढ़ा था, उसके बाद उसको बंद करके रख दिया। दोबारा कभी इस किताब से राब्ता हुआ? हाँ हुआ, हम बड़े हुए, कमाने के काबिल हुए, घर बनाया, फैक्ट्री बनाई, कारखाना बनाया, बतौर बरकत कुरान पढ़ा गया, वो भी खुद नहीं पढ़ा। हम किस लिए हैं? लोग समझते शायद मौलवी को 500,000 देंगे और ये 500,000 के भूखे इसलिए हमारे पास आएंगे। नहीं, आपके पैसों के भूखे, ये अखलाकी कदरों को जानते हैं। और हक तो तुम्हारा अपना था कि बाप की कब्र पे खुद ना पढ़ सके, घर बनाए तो खुद ना पढ़ सके, बचपन में पढ़ा, और जब बड़े हुए तो बतौर बरकत कुरान पढ़ा। क्या इस किताब से हमारा सिर्फ इतना राब्ता? हुसैन तो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ते हैं। हमने कभी कुरान खोल के देखा कि अल्लाह का कलाम हमसे क्या कलाम कर रहे हैं? आज पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई का सबब भी यही है भाई, हमने इस किताब से ताल्लुक कमजोर किया। इकबाल शिकवा जवाब शिकवा में कहता कि तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है। हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जवाब क्या आता है सुनिएगा, सीगा बदला है कि मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथों पे हाथ धरे मुंतजर फरदा हो, और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमारी जिल्लत का सबब भी यही है कि हमने इस किताब से ताल्लुक कमजोर किया। हुसैन ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा। आओ भाई, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो, कुरान को रोजाना खोल के पढ़ा करो, समझ के पढ़ा करो, अमल के जज्बे और साथ इसका इबलाग का भी जज्बा साथ रखिएगा। हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला में हमें एक पैगाम यह भी दिया। मुश्किल हालात हो ना तो लोग रास्ता बदलते हैं, सर बचाने के लिए हाथ दे देते हैं, लेकिन हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला में हाथ बचाने के लिए सर दे देते हैं, लेकिन जालिम के हाथों में हाथ नहीं देते। अल्लाह मुझे आपको हुसैन इब्ने अली की सीरत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कहा सुना, अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बों से माला माल फरमाए।